अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी पावर सप्लाई को किस तरह से चेक किया जाता है कि आया वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। मेरे पास इस वक्त PS4 मतलब कि प्ले स्टेशन 4 की एक पावर सप्लाई है जिसे हमने चेक करना है कि क्या ये ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ताकि अगर कल को आपके पास भी इस तरह की पावर सप्लाई में कोई मसला आए तो आप इसे इजीली चेक कर सकें और उसे क्लियर कर सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त एक ये पावर सप्लाई है। जरा मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसमें डीसी की आउटपुट जो है वो 4.8 वोल्ट मतलब कि 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर की है, और जो दूसरी डीसी की आउटपुट है वो पॉजिटिव 12 वोल्ट से 13 वोल्ट के दरमियान है। इस पावर सप्लाई को हमने ये चेक करना है कि आया ये ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। तो इसका सबसे पहले ये मैं सेंटर वाला स्क्रू मैं खोलूंगा। पहले देख लें जहां जहां पर जो स्क्रूज लगे हुए हैं उनको सबको रिमूव कर दें। स्क्रू को खोल लेने के बाद मुझे इसकी फिटिंग्स को खोलना पड़ेगा जो कि इजीली रिमूव हो जाएंगी। मैं इसे भी खोल लेता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त ये है जी हमारी प्ले स्टेशन 4 की पावर सप्लाई। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको दिखा दिया है कि इसके यहाँ पर 5 वोल्ट निकल रहे हैं और इस जगह पर ये 12 वोल्ट गालबन देगी। हमें इसे ये चेक करना है कि आया ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी अच्छी पावर सप्लाई है। शक्ल से तो ऐसे लग रही है कि काफी ठीक है। मैं इसे इसके बैक कवर को भी रिमूव करके आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो तरीकाकार होता है किसी भी चीज को चेक करने का, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी प्रोडक्ट हो उसको अगर आपने चेक करना है तो सबसे पहले उसे ये देखें कहीं से उसके ऊपर कोई बर्निंग तो नहीं हुई, मतलब कहीं से कोई चीज उसकी खराब तो नहीं है, बर्न तो नहीं हो गई। तो उसके लिए आपको सर्किट के ऊपर से गौर से देखना पड़ेगा सारी चीजों को कि कौन से कंपोनेंट जो है वो बर्न हो चुके हैं। अगर तो किसी भी चीज की बर्निंग नहीं हुई तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी डिजिटल मल्टीमीटर या एनालॉग मल्टीमीटर की, तो इसके जरिए आपकी टेस्टिंग होगी। इसके लिए आपके पास एक सीरीज लैंप का होना भी जरूरी है ताकि आप किसी भी पावर सप्लाई को चेक करते वक्त नुकसान से बच सकें। सीरीज लैंप का ये फायदा होता है कि अगर आपकी सप्लाई में कहीं पर भी शॉर्टेज है तो ये फौरन से ग्लो कर देगा और आपकी पावर सप्लाई बच जाएगी। अगर आप इसे डायरेक्टली लगा देते हैं तो अगर इसके अंदर कोई खराबी होगी तो ये ज्यादा खराब हो जाएगी। किसी भी पावर सप्लाई को चेक करने से पहले आपने उसके फ्यूज के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर 40 से 50% फॉल्ट फ्यूज में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी पावर सप्लाई जो है वो आगे वोल्ट नहीं भेज सकती। तो इसे चेक करने के लिए आपने अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी की रेंज या जिसे आप बजर की रेंज कहते हैं उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने पहले टेस्ट कर लेना आपका मीटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। ये देखिए मेरा मीटर यहाँ से आपको एलईडी नजर आ रही है। तो आपने फ्यूज को पहले चेक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूज बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद जरा मुझे ये पता चल गया है कि ये मतलब कि फ्यूज का मसला नहीं है। अगर फ्यूज का मसला नहीं है तो आपने आगे इस साइड पर देखना होता है, सेकेंडरी साइड के ऊपर आपने देखना होता है कि सेकेंडरी साइड के ऊपर क्या वोल्टेज आ रहे हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल से स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ इसको चेक करने की। तो मैं इसे 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमने अपने मल्टीमीटर को डीसी के 20 वोल्ट के ऊपर रख लेना है, क्योंकि हमने 5 वोल्ट भी चेक करने हैं और हमने इसके अलावा 12 वोल्ट भी चेक करने हैं। तो इसके लिए इसे हम 20 वोल्ट की रेंज के ऊपर रख लेते हैं। अब हमने इसकी टेस्टिंग करनी है सेकेंडरी सेक्शन में। यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का जैक लगा हुआ है, यहाँ पर हमने सबसे पहले चेक करना है ग्राउंड जो होती है वो सारे सर्किट की कॉमन होती है। आप अगर यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट ग्राउंड है। मैं यहाँ पर ये ब्लैक लीड को लगा देता हूँ। ब्लैक लीड हमेशा से ग्राउंड होती है। इसको लगा लेने के बाद अब मुझे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सा डायोड लगा हुआ था जो कि इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो एक यहाँ पर ये डबल डायोड लगा हुआ है, ये एफईटीज लगी हुई हैं। ये दोनों का ही काम है कि इन्होंने एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना था। तो इसके लिए मैं जरा कुछ यूं करता हूँ कि इसके ऊपर वोल्टेज की टेस्टिंग करता हूँ कि आया यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ये आ रहा है डायोड इधर से होता हुआ यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 4.8 वोल्ट जैसा कि इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ था उतने वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। इस जैक के ऊपर यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि 5 वोल्ट तो इसके ठीक है। अब हमने इसके 12 वोल्ट की टेस्टिंग करनी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूं तो ये है जी हमारा 12 वोल्ट का जैक। तो इस 12 वोल्ट के जैक के ऊपर हमने अगर चेक करना हो तो सिंपली हम इसे इस तरह से यहाँ पर लगाते हैं। ये देखें यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे। अब ये 12 वोल्ट क्यों नहीं आ रहे? अब यहाँ पर काफी सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या वजह है, हमारे 12 वोल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो वो यूं समझ लेते हैं कि उनकी पावर सप्लाई जो है वो खराब हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं होता।
इसको चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी पावर सप्लाई के ऊपर ये चीज को देखें कि इसके अंदर ऑप्टो कपलर कितने लगे हुए हैं। अगर आप इसके ऊपर जरा गौर करें तो यहाँ पर आप लोगों को ये 1 2 3 4 ऑप्टो कपलर इधर लगे हुए हैं। एक 12 वोल्ट के साथ लगा हुआ है ऑप्टो कपलर, 4 और 1 5, टोटल 5 ऑप्टो कपलर हैं। अब हमने ये देखना है कि इनके ऊपर पावर आ रही है कि नहीं। तो इनका काम क्या होता है, इन्होंने प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड से इंसुलेट रखना होता है, अलहदा रखना होता है, ताकि उस ग्राउंड को इस ग्राउंड को आपस में मिलने ना दिया जाए। तो इधर से उसे कमांड जाती है ताकि पावर सप्लाई का जो मेन यूनिट है वो ऑन हो जाता है और ट्रांसफार्मर ऑन होकर आगे हमें वोल्टेज देता है। सो उसे किस तरह से फाइंड किया जाए कि आया ये 12 वोल्ट क्यों नहीं बन रहे। तो इसके लिए आपने ब्लैक पिन को ग्राउंड कर देना है। अब यहाँ पर ऑप्टो कपलर की ये वाली पिन जो कि सेकेंडरी साइड के ऊपर है, आपने एक एक करके यहाँ पर लगाना है कि वोल्टेज आ रहे हैं, एक के ऊपर आ रहे हैं, दूसरी के ऊपर भी आ रहे हैं, दूसरी ऑप्टो कपलर के ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पूरे हैं, यहाँ पर भी पूरे हैं। ठीक है और ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये चारों ऑप्टो कपलर के सेकेंडरी साइड के ऊपर वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मसला नहीं है, ये हमें इसको कहीं से पल्स देनी पड़ेगी ताकि हमारे 12 वोल्ट ऑन हो जाए। सो पल्स किस तरह से देनी पड़ेगी जरा मैं आप लोगों को डिटेल के साथ यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर देखें कि ये पिन पहली ग्राउंड है, दूसरी 5 वोल्ट है, इसके ऊपर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, और ये वाली जो पिन है ये ओपन है, हमारे ख्याल से ओपन लग रही है मुझे। तो इसे एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, यहाँ से सीधी होती हुई इस आईसी के अंदर जा रही है। अब इस आईसी ने ये कमांड देनी होती है, जब तक यहाँ पर हम इसे पल्स नहीं देंगे कि हमारे आगे 12 वोल्ट ऑन कर दो, तब तक इसने आगे 12 वोल्ट को ऑन नहीं करने देना। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे पल्स देनी पड़ेगी। अब पल्स कौन सी हो सकती है, पीडब्ल्यूएम कौन सी होगी, तो मैं सिंपली यहाँ से 5 वोल्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे आगे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। सो जरा मैं आप लोगों के सामने इसे करता हूँ कि इसे किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो मैं इन प्रॉब्स को 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। वेल जी दोस्तों, प्रॉब्स को मैंने इसके साथ लगा दिया नीचे से। तो मैं करूंगा ये कि ये वाले जो 5 वोल्ट यहां से आ रहे थे, इनको मैं इस पल्स के साथ, इस चिमटी के साथ पहले एक दफा से इस तरह कनेक्ट करके छोड़ दूंगा, ताकि मुझे भी ये तसल्ली हो जाए कि हमारी ये पावर सप्लाई वाकई इस तरह से ऑन होगी। हमने लगाकर नहीं रखना, सिर्फ एक पल्स देनी है। तो मैं आपके सामने जरा इसकी पल्स देता हूँ। इसको ये मैंने इसको ऑन किया, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ये मैं जरा इसको 5 वोल्ट जो है वो उसको पल्स के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया। आप लोग यहाँ पर देखें कि 11 वोल्ट आए थे और वापस जा रहे हैं नीचे की जानिब। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाकई में एक पल्स है जिसे हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगी। हमारी पावर सप्लाई के 12 वोल्ट तब तक ऑन नहीं होंगे जब तक हमें इसे 5 वोल्ट की पल्स नहीं देंगे। अब ये PS4 की पावर सप्लाई थी। PS4 के बोर्ड में इस तरह का सिस्टम होता है कि रिवर्स 5 वोल्ट इसे मिल रहे होते हैं ताकि सप्लाई को पता चल जाए कि आगे कोई चीज लोड कनेक्ट है। सो मैं आपके सामने जरा इसे जोड़ देता हूं। आप लोग यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं इसे जोड़ कर रखता हूं तो यहाँ पर 12.1 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है हमारी ये पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त परेशान हो जाते थे कि यार पता नहीं क्या मसला है, हमारी पावर सप्लाई के 12 वोल्ट क्यों नहीं आ रहे। सो यही वजह होती है कि अगर आपकी PS के अंदर आगे कहीं पर मसला है तो आप इस तरह से अपनी पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो PS की पावर सप्लाई थी। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी पावर सप्लाई आती हैं जिनके साथ ये पल्स का सिस्टम होता है। जब तक आप उसे पल्स नहीं देते तब तक आपके 12 वोल्ट आगे ऑन नहीं होते। वेल तो जी दोस्तों, अब हमारे पास एक और LCD की पावर सप्लाई मौजूद है। अब इस पावर सप्लाई में सेम वही तरीकाकार हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पर ही आपको बता दिया है, पल्स वाला सिस्टम। अब ये जो पावर सप्लाई है इसमें भी 2 किस्म के वोल्टेज हैं, एक 5 वोल्ट हैं, एक 12 वोल्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से ऑन होगी। वेल जी दोस्तों, अब ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे ऑन करके। सबसे पहले मैं इसे प्लग लगाकर आपको दिखा दूँ कि कौन कौन सी जगह पर कितने कितने वोल्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड मौजूद नहीं है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल क्लियर नहीं आपको दिखा पा रहा, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। तो देखें, सबसे पहले मुझे मीटर को 10 की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है, चाहे 20 के ऊपर भी रख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी 10 के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं पहले 12 वोल्ट के ऊपर लगा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो अब अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर 5 से 6 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या वजह है 12 वोल्ट के क्यों नहीं आ रहे? तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर बेसिकली पल्स देनी होती है हमें। ये देखें, ये 2 डबल डायोड लगे हुए हैं जिनका काम AC को DC में कन्वर्ट करना होता है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं इसमें दिखाऊं कि ये देखें, इसमें भी ऑप्टो कपलर्स लगे हुए हैं, इसमें 3 लगे हुए हैं। तो इन तीनों का काम यही है कि इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान एज ए ऑन ऑफ स्विच का काम करना होता है। आपकी पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करवाना होता है, ऑन या ऑफ करवाना होता है।
अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 12 वोल्ट भी आते हैं, 5 वोल्ट भी आते हैं, मगर यहाँ पर एक छोटी सी पल्स जा रही है, बारीक सी वायर है जो कि बोर्ड की तरफ जा रही होती है, बोर्ड ने इसे ऑन ऑफ करवाना होता है, तो ये बारीक सी वायर सीधा ऑप्टो कपलर में जा रही है। तो हमें करना ये है कि 5 वोल्ट इस बारीक सी वायर के ऊपर लगा देने हैं, जो कि सिर्फ एक ही सिंगल ही वायर है और हमें यहाँ पर एक ही नजर आएगी। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारे इधर से आते हैं, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब 5-6 एक ही हैं, 1-8 वोल्ट का कुछ नहीं होता। तो मैं इसे एक जंपर वायर के साथ इस 5 वोल्ट को इस बारीक वायर के ऊपर लगा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारे 12 वोल्ट भी ऑन हो जाए। ठीक है जी, जंपर को हमने लगा दिया। अब ज़रा मैं यहाँ पर वोल्टेज की टेस्टिंग करता हूँ। ये देखें यहाँ पर 5 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे थे। ये हमारी प्रॉप जो है, अभी मैंने 20 के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है इसको। ये देखिए यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट ऑन हो चुके हैं। ज़रा मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 5 से 6 वोल्ट थे और ये अगर इधर लगाता हूँ तो यहाँ पर 12 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक होगी और अभी हम इससे 12 वोल्ट भी ले सकते हैं और 5 वोल्ट की कोई भी चीज़ चला सकते हैं। वेल जी, तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी कोशिश, जिसमें मैंने ये चीज़ को मुनासिब समझा कि आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूं कि ये चीज़ को इस तरह से फाइंड किया जाता है। इसके अलावा मैं पावर सप्लाई के रिलेटेड रिपेयरिंग के रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पावर सप्लाई को चेक किस तरह से किया जाता है। शुरू से लेकर लास्ट तक हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि उसे किस तरह से टेस्ट करें कि आया वो ठीक तरह से वर्क कर रही है कि नहीं, और उसे किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करें।